Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और guys आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 दिसंबर का आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ है ना, उसमें जितनी भी आपकी शिफ्टें हुई हैं, तीनों ही शिफ्ट आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब के आंसर्स हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। A lot of you came back to us and said कि भाई मैम आपने 1 दिसंबर के क्वेश्चन शेयर नहीं करे हैं। So guys, at that point of time we were not been able to come up with that video because of something or the other thing. एंड क्योंकि अगले दिनों के एग्जाम सेंटर्स पर हम पहुंचे हुए थे, अगले दिनों के एग्जाम से जो भी बच्चों से फीडबैक मिला उसका हम एग्जाम एनालिसिस वीडियो शेयर करने में थोड़ा सा बिजी हो गए थे। सो थैंक यू सो मच, फर्स्टली आपने हमारे साथ कोऑपरेट करा एंड सेकेंडली यस, आज का हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं, जितना भी जिन जिन बच्चों ने मांगा था उन सभी के लिए। सो गाइज, इसमें हम बात करेंगे वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि 1 दिसंबर की आपकी तीनों ही शिफ्टों में पूछे गए हैं। बट गाइज, क्योंकि ये एक मर्ज्ड वीडियो है और इस एक सिंगल वीडियो में तीनों ही शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं, तो देर आर चांसेस, देर आर पॉसिबिलिटीज कि क्वेश्चंस थोड़े से शफल अप हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो सेम ही है ना, तो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी प्रॉब्लम जो कि आपको लगे। बस थोड़ा सा बेयर विद दैट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय वेस्ट करे, हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 1 दिसंबर के आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए थे। वर दे इजी, वर दे टफ, या फिर किस तरह का रहा था डिफिकल्टी लेवल उस दिन एग्जाम का, क्वेश्चंस को देख के हम पता लगा ही लेंगे। और यस, वन थिंग मोर, अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे होगा क्या, आपको मिल जाएंगे इस तरह के हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, और हमें मिलेगा आप लोगों का थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मोटिवेशन, जिससे कि वी विल गेट मोटिवेटेड टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है ना, तो चलो अब जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस, फॉर यू ऑल्सो एज अ व्यूअर एंड फॉर अस ऑल्सो एज अ क्रिएटर। तो दोनों को ही एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, एज वी आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। तो चलो, दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद द लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड 2024-25 इन द फील्ड ऑफ पैरा स्विमिंग। तो गाइस, पैरा स्विमिंग की अगर मैं बात करूं तो उसके फील्ड में हर साल वैसे तो देखो काफी जब भी होते हैं काफी अवार्ड्स दिए जाते हैं एज एंड व्हेन दीज स्पोर्ट्स जो कंडक्ट करे जाते हैं, खेले जाते हैं, उसमें हमेशा ही अवार्ड दिए जाते हैं। पर साल 2024-25 में जो ये अर्जुन अवार्ड, जो लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड था, ये मिला है श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को। तो श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन द विमेन्स सिंगल फाइनल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 whom did मैडिसन कीज डिफीट। सो इन्होंने जिससे डिफीट करा था उसका नाम है आर्यना साबालेंका, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्यना साबालेंका। Next is, according to the State Bank of India report 2024, what was the urban poverty rate in India for the financial year 2024? तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर हम बात करें तो इस ईयर में जो अर्बन पावर्टी रेट थी, जो एसबीआई की रिपोर्ट निकली थी उसके हिसाब से, तो इट वाज 4.9%। तो 4.9% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु रिसीव द अर्जुन अवार्ड 2024-25 इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स। तो गाइज, आप देख ही सकते हो अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बात करें 2024-25 में जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था एथलेटिक्स के फील्ड में, तो उनका नाम है ज्योति यर्रा जी, जिनको एथलेटिक्स फील्ड में मिला था अर्जुन अवार्ड। एंड उन्हीं के साथ साथ देयर इज दिस वन मोर पर्सन जिनका नाम है अनु रानी, जिनको भी एथलेटिक्स फील्ड में ही अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। सो दीज आर दोज टू स्पोर्ट्स पर्सन जिनको
अर्जुन अवार्ड दिया गया एथलेटिक्स के लिए? Okay, next up we have on 22nd May 2025. Yes, on 22nd of May 2025, which two countries signed an agreement regarding the future of the Chagos आर्चिपेलागो? सो गाइस, चैगोस आर्चिपेलागो की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड जो अग्रीमेंट साइन किया गया है वो किन दो देशों के बीच में साइन हुआ है? सो दैट हैज हैपेंड बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस। तो यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next is on 9th of June 2025, for which union territory legislative assembly was the national a विधान application, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं NEVA was launched. So this particular NEVA application जिसको 9th of June 2025 को लॉन्च किया गया है वो किया गया है पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी के लिए। तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए नेशनल ए विधान एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है। Okay, next is in May 2025, which state government launched India's first Wisdom Jungle Safari train? तो ये जो पहली जंगल सफारी ट्रेन है वो किस स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, लॉन्च करी गई है? तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। सो गाइस, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है सफारी ट्रेन, जंगल सफारी ट्रेन, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवर इंडियाज फर्स्ट 3 नैनोमीटर यानी कि 3 nm जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं चिप डिजाइन सेंटर्स इनऑग्रेटेड? तो 3 नैनोमीटर के जो चिप डिजाइन सेंटर्स जो हैं ये इनॉग्रेट करे गए हैं कहाँ पर? सो इनको इनॉग्रेट किया गया है नोएडा एंड बेंगलुरु में। सो नोएडा एंड बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पूछा गया था कि गाइस, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन वी फ्लोट इन वाटर, तो किस डायरेक्शन में वो जो फोर्स होती है ना, किस डायरेक्शन में जो फोर्स होती है वो हमारी बॉडी पर एक्ट करती है? सो बेसिकली गाइस, इसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका आंसर होगा अपवर्ड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब हम फ्लोट करते हैं पानी में तो एक फोर्स लगती है हमारी बॉडी को। वो फोर्स कौन सी होती है और उस फोर्स का नाम क्या होता है? सो गाइस, उस फोर्स का नाम होता है बायंट फोर्स। सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो बायंट फोर्स होती है ये अपवर्ड की तरफ हमारी बॉडी में एक्ट करती है, और ये जो अपवर्ड फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है? अब ये जो अपवर्ड फोर्स जो होती है, जो पानी की तरफ से हम इंसानों की बॉडी में लगती है, ये अपवर्ड फोर्स जो होती है ये इक्वल होती है टू द वेट ऑफ द वाटर, जो कि डिस्प्लेस होता है बॉडी से। ठीक है, एज अ रिजल्ट जो अपेरेंट वेट होता है हमारी बॉडी का, जिसमें फ्लूइड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और इसी के कारण फ्लोट होने लगता है बॉडी। ठीक है, जो बायंट फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? सो दिस बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, जो कि डिस्प्लेस रहता है बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड इफ द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जो भी वेट है फ्लूइड का वो जो डिस्प्लेस हुआ है वो किसके इक्वल रहेगा या किससे ज्यादा रहेगा? तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल रहेगा टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इसी के कारण इट इज गोइंग टू फ्लोट। अगर वो कम होगा, जो उसमें अभी हमने आपको बताया पूरे प्रोसेस में, अगर वो कम होता है तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डूब जाएगा, और बल्कि मतलब फ्लोट नहीं करेगा पर वो डूब जाएगा इन दैट केस। Okay, next is according to Fleming's right hand rule, which finger indicates the direction of current? So guys, Fleming का जो right hand rule है उसमें आपका जो करंट होता है वो डिनोट कौन करता है? वो डिनोट करता है मिडिल फिंगर। एंड हाउ इट्स गोइंग टू डू दैट? इसमें थंब जो होता है वो आपके कंडक्टर का मोशन बताता है। बेसिकली जो भी हमारा कंडक्टर है, जो भी जिस पर भी हम अपना जो रूल है उसको अप्लाई कर रहे हैं,
उसमें जो थंब होता है वो बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोर फिंगर की। फोर फिंगर इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेसिकली। तो फोर फिंगर ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो बताया। नेक्स्ट रहेगा मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमें बताता है करंट का डायरेक्शन क्या है, किस तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिडिल फिंगर। Okay, next is recently which mountain range has been given protection under the National Green Mission? तो guys नेशनल ग्रीन मिशन जो लाया गया है उसमें जो अरावली रेंज है उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, इसीलिए अरावली रेंज आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next question. How many bits the Vikram 3201 यानी कि विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर जो है ये कितने बिट का है? सो गाइज इसके बिट की मैं बात करूं उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि ये किसने डेवलप करा है। सो बेसिकली ये जो विक्रम 3201 है ये डेवलप करा गया है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये कितने बिट का है, सो इट इज ऑफ 32 बिट्स। Okay, next question. As per the Ministry of Earth Science, how many earthquakes were recorded in India between November 2024 to February 2025? So guys, Earth जो Ministry of Earth Science है उसने रिकॉर्ड करे हैं 159 earthquakes सिर्फ इन 4 महीनों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो नवंबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक जो रिपोर्ट करे गए हैं उन अर्थक्वेक्स का नंबर है 159। Okay, next question. A current of 5 ampere flows through a 2 ohm resistor for 10 minutes. तो उसकी हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? तो जो हीट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होने वाली है वो होगी आपकी 30,000 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF इन शॉर्ट। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट वाज द एस्टिमेटेड जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द ईयर इन द मंथ मई 2025? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा जो एस्टिमेट IMF ने लगाया था मई के महीने में कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है जो ग्रोथ जो जीडीपी है उसकी जो ग्रोथ है उसको हम कितना एस्टिमेट कर सकते हैं। तो गाइज जो जीडीपी है वो एस्टिमेट करी गई थी 6.6% बाय IMF इन मई 2025। तो कितना होगा 6.6%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग पैसेंजर्स फील अ बैकवर्ड जर्क। होता है, सबके साथ होता है, हुआ ही होगा कभी ना कभी, तो आप लोग बस में बैठे ही होंगे एंड यू मस्ट हैव फेल्ट दिस पर्टिकुलर मोशन इन योर बॉडी, सडन चेंज इन योर बॉडी। तो गाइज ये जो है ये किस न्यूटन के किस एग्जाम रूल का एग्जाम्पल है? सो बेसिकली गाइज जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये चीज जो कि हम सब ने फेस करी होगी कभी ना कभी कि जब कभी भी हम बस में बैठते हैं और उसमें ब्रेक लगता है या फिर वो सडनली मूव होती है तो जो पैसेंजर्स होते हैं ना वो बैकवर्ड की तरफ एक तरह का जर्क यानी कि एक तरह का धक्का सा जो होता है ना उसे महसूस करते हैं। सो ये किसके कारण होता है? सो इट बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ इट बेसिकली हैपेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बताया गया है और ये उसी रूल से रिलेटेड है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच स्कीम हैव अबाउट 8.9 मिलियन यानी कि 89 lakhs जो है हाउसेस बिल्ड करे गए हैं अर्बन एरियाज में। तो गाइज ये एक स्कीम है हमारे गवर्नमेंट की जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं।
और यहाँ पर अर्बन इसीलिए हमने लिखा हुआ है क्योंकि ये अर्बन के लिए जो करती है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। रूरल के लिए भी है लेकिन जो अर्बन के लिए है उसमें 89 लाख का जो घर, सॉरी 89 लाख अब तक घर जो हैं वो उसमें अर्बन एरियाज में बन चुके हैं। सो इस पर्टिकुलर योजना में जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत ये कार्य किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज इन वाटर विच इज आवर H2O। तो इन वाटर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है, उसके जो मास रेशियो होता है वो किस उसमें होता है, रेशियो में होता है। सो बेसिकली जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसके मास रेशियो की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 1:8। तो 1:8 आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next question is which minister recently raided a milk food and milk factory in Rajasthan? तो guys राजस्थान में recently एक एक्टिविटी हुई है जिसमें जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना है, उन्होंने रेड मारी थी एक फूड एंड मिल्क फैक्ट्री पर राजस्थान में। तो जिनका नाम है, जिस मिनिस्टर ने ये किया है वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना। नेक्स्ट है व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स व्हेन अ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सो गाइस बेसिकली जब एक हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ब्रिज इज द न्यू पैराबैम ब्रिज जो है तमिलनाडु का वो। तो ये जो नया ब्रिज है तमिलनाडु का, इट इज बेसिकली वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। तो इसीलिए आप इसका नाम रख सकते हैं वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, जो कि ऑप्शन में गिवन था। ओके, नेक्स्ट है विच प्लांट्स कैन बी रीग्रोन फ्रॉम रूट्स। तो गाइज ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के अलग अलग वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं, जिसमें जो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, जिसमें जो स्वीट पोटैटो होता है आप उसको उसके रूट्स से फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जिसको आप रीग्रो कर सकते हैं फ्रॉम इट्स रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस। सो बेसिकली जब किसी भी रिएक्शन में एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है तो गाइज उसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो सॉल्ट एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म की बात कर रहे हैं हम, और उस प्रिज्म में व्हाइट लाइट पास हो रही है। तो जब ये व्हाइट लाइट जो है ये पास होती है किसी भी प्रिज्म से, तो वो स्प्लिट करती है 7 अलग अलग कलर्स में। ठीक है, तो जब ये 7 अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने एक वर्ड यूज करा डिस्पर्स, उसी से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये प्रोसेस, ये फिनोमिनन, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, तो ये जो डिस्पर्जन प्रोसेस होता है ये वही प्रोसेस होता है जिसमें जब एक प्रिज्म में व्हाइट लाइट जाती है और 7 कलर्स में फॉर्मेशन हो जाती है। Okay, next, if the velocity of an object becomes double, what happens to its kinetic energy? ठीक है, velocity किसी ऑब्जेक्ट की जब डबल होगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो उससे 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इट इज गोइंग टू बिकम 4 टाइम्स। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बिकम्स 4 टाइम्स। Okay, next up we have which is a part of male reproductive system या फिर male reproduction system. So guys आपको ऑप्शन में गिवन था टेस्टिस, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे की पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं। तो गाइस अगर हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें आता है पेनिस, स्कोटम एंड टेक्सटिकल्स। ठीक है, ये जो है ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं किसी भी मेल बॉडी के, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मदद करते हैं।
अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं वास डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, जो कि किसी भी मेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इस मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो ये दोनों ही इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स जरूरी हैं, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऑर्गन मिलके मतलब वो कार्य कर सकता है। उसमें इस पूरे प्रोसेस के लिए ये सारे ही जो ऑर्गन्स होते हैं इन सबका साथ आके कार्य करना बहुत जरूरी है किसी भी मेल बॉडी में। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं दे डू वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर मेल बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस भी हो रहा है उसके लिए भी ये सारे ही ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड टू सिक्रीट हॉर्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल हैं किसी भी मेल डेवलपमेंट के लिए या फिर सेक्सुअल फंक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर किडनीज लोकेटेड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो किडनीज जो हैं वो हम इंडियन ओ सॉरी हम ह्यूमन बॉडीज की जो दोनों ही साइड स्पाइनल कॉलम होती है वहां पर मौजूद होती है। सो ऑन बोथ द साइड्स ऑफ स्पाइनल कॉलम आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next है the rough appearance of the endoplasmic reticulum is due to the presence of which component, या फिर कह सकते हैं आप उसके सरफेस में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम्स जो होते हैं उन्हीं के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका अपीयरेंस जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है। Okay, next is which date has the Lokpal of India declared annually as Lokpal Day? तो गाइज इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा और आपको ऑप्शन में गिवन था 16th of January which has been declared as a Lokpal Day. Okay, next question है which person took charge as the chairman of SEBI, which is Securities and Exchange Board of India, in the month of March in the year 2025. So मार्च 2025 में तुहीन कांता पांडे जो हैं उन्होंने टेक ओवर करा है एज द चेयरमैन, एज द चेयरमैन ऑफ सेबी। तो तुहीन कांता पांडे। Okay, next question. Which award was conferred on Sucha Singh for his outstanding performance in sport? तो गाइज जो सुच्चा सिंह है उनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, which film of Amir Khan released in June 2025? So guys, जून 2025 में एक मूवी आई थी जिसका नाम रखा गया था सितारे जमीन पर। ये आमिर खान की प्रोडक्शन की आमिर खान की एक मूवी थी जो कि काफी हिट भी थी और काफी सोशल मूवी है। आई बिलीव सब लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए, इट इज वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। Okay, next is in 2026 where will the NHL winter class game be held? सो गाइज ये जो है ये हमारे होंगे मायामी फ्लोरिडा में, जो कि साल 2026 में होने वाला है। तो मायामी फ्लोरिडा आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द राजीव गांधी वन samvardhan yojana in June 2025? So guys, that happened in Himachal Pradesh. Okay, next is where is the annual मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WEF, हेल्ड इन जनवरी 2025? सो गाइस जनवरी 2025 में डावोस क्लस्टर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक एनुअल मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। सो डावोस क्लस्टर्स आपका करेक्ट आंसर होगा जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग कंडक्ट हुई थी।
Okay, next we have the Nari Shakti Vandan Adhiniyam passed in the year 2003 corresponds to which constitutional amendment act of India? So basically इसमें जिस constitutional amendment act की बात हो रही है वो है 106th constitutional amendment of act of India. So guys 106 आपका यहाँ पर correct answer होगा. Okay, next question है which number country did Denmark become when it exited the Energy Charter Treaty, which is ECT in short? तो वो होगा आपका 8th. Okay, next question आपका है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट अ प्रिज्म इज करेक्ट. तो गाइज इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस गिवन थे जिसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ. सो द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रिज्म इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होते हैं दे आर इक्वल. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होंगे वो आपके इक्वल होंगे. नेक्स्ट आपको पूछा गया था यूएलआई का फुल फॉर्म. सो गाइज यूएलआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. सो यूएलआई इज यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. Okay, next is an object is thrown vertically upward and it reaches a maximum height of 20 सेंटीमीटर. ठीक है, जब उसको ऊपर फेंका तो वो मैक्सिमम जो उसकी हाइट हो सकती थी जहां तक वो पहुंचा वो है 20 सेंटीमीटर. तो आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता करनी थी कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है जब उसको फेंका गया. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू आर गोना गेट 198 सेंटीमीटर एज द करेक्ट आंसर. सो 198 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है विच प्लास्टिड्स गिव येलो ऑरेंज और रेड कलर टू प्लांट्स पार्ट्स. ठीक है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको येलो, बेसिकली येलो, ऑरेंज और जो रेड कलर होता है वो देने के लिए मददगार होते हैं और वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा. Okay, next is an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. तो आपको उस इमेज की डिस्टेंस पता करनी है. उस इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? तो गाइज जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी -30 सेंटीमीटर. तो -30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके नेक्स्ट वी हैव विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स दे रखे थे और आपको इनकरेक्ट वाला बताना था. प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको इनकरेक्ट वाला बताना है क्योंकि यहाँ पर बच्चे जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं. तो इनकरेक्ट ये था दैट स्पीड चेंजेस विद टाइम. ओके नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट डिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. जब एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट तो जो इंक्रीमेंटल डिसॉल्व हो जाता है वो किस इलेक्ट्रोड से होता है? ठीक है, तो दैट हैपेंस कहाँ पर? एनोड में. तो एनोड आपका करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पर आपको ऑप्शन में एनोड गिवन था, कैथोड गिवन था. तो आपका जो एनोड होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा. ओके नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स इज ऑलवेज डिफरेंट. सो गाइज आइसोबार्स की जो प्रॉपर्टीज है जो कि हमेशा डिफरेंट होती है वो होती है एटॉमिक नंबर की. तो एटॉमिक नंबर होगा. ओके नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट कंफर्म्स दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक. तो गाइज किसी भी सॉल्यूशन को कंफर्म करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है आप उसमें यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जैसे कि जो एसिड्स होते हैं वो जनरेट करते हैं H प्लस आयंस एक्वस सॉल्यूशन में. जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड्स का वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. जो पीएच होता है किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का वो होगा <7. ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेगी किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है नेचर में. बेस करेगा किस पे? ये बेस करेगा उसके पीएच लेवल पे और जो उसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं उस पे. अगर हाइड्रोजन आयंस यही ऐसे ही प्रेजेंट हैं जो आपको बताए गए हैं और उसका पीएच लेवल यही है तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन कितना बेसिक है.
ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें गाइज आपको ऑप्शन में गिवन था Na2CO3 विच इज योर सोडियम कार्बोनेट, विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. Next question, a net horizontal force of 20 N acts on a 4 kg block which is initially at rest for 5 seconds. फिर उसमें आपको फाइनल वेलोसिटी उस ब्लॉक की पता करनी थी, which is 25 मीटर पर सेकेंड. तो 25 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा. Next question, who won the 2025 Ritzker Architecture Prize? तो guys Liu Xiaokun आपका करेक्ट आंसर होगा. What was the main focus या फिर theme आप कह सकते हैं of World Environment Day 2025 which was observed on 5th of June 2025. तो guys 5 जून 2025 को जो World Environment Day मनाया गया है उसकी थीम थी Beat Plastic Pollution. Next है, what is the chemical formula for formic acid? तो guys HCOOH is the chemical formula of formic acid. Next is, which country ranked first in the Gender Gap Index 2025? तो guys it's Iceland at first rank. Second place पे आता है आपका Finland and third place पे आता है Norway. Next is, in June 2025, which country hosted a Guinness World Record yoga session with over 3 lakh या फिर 300,000 आप कह सकते हैं participants. So guys it's India जिसने host करा है Guinness World Record yoga session जिसमें 300,000 participants ने जून 2025 में participate किया. In September 2025, who was appointed as the new Deputy Governor of RBI, which is Reserve Bank of India? So guys, it's Sirish Chandra Murmu, जिनको 9 अक्टूबर 2025 को जिन्होंने as a Deputy Governor of RBI appoint करे गए हैं. Next is, who received the Arjuna Award 2024-25 in boxing? So guys, it's Sauti Bura. Sweetie Bura, Sauti Bura, I'm not sure with the pronunciation. Let me just correct it. Okay. In the 2025 state-wise ranking for forest biodiversity and climate improvement, which Indian state secured the first position? So guys, it was Andhra Pradesh जिसको first position मिली थी. Okay, Varuna is a naval exercise conducted between India and which other country? So guys, it happens between India and France on 28th March of 2025 at the 10 track festival, which Indian athlete broke the national record in the 10,000 meters with a timing of 27:00:22 seconds. So it's Gulveer Singh जिन्होंने ये record बनाया है. Okay, as per a Supreme Court judgment dated May 2025, what is the minimum legal practice experience restored as a mandatory requirement for candidates applying for entry level judge, civil judge, junior division post? So it's 3 years. Okay, who is the chairman of the 16th Finance Commission of India? So it's Arvind Panagaria. In Indian Premier League 2025, who scored the highest individual score in a single innings? So it's Abhishek Sharma. That's it guys, those were the very important questions जो कि आपके 1st December के RRB Group D के first, second और third shift के पेपर में पूछे गए हैं. If you guys like the video, found it informative और अगर आपको लगा है कि helpful है, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पे सभी competitive exams से related updates, notifications, एग्जाम एनालिसिस वीडियोस और सारी ही तरह के न्यूज मिलती रहेगी, प्रेपरेटरी वीडियोस में मिलते रहेंगे. अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, सजेशन है या रिकमेंडेशन है, then all of those are very much welcome on our channel. You just have to comment down below in the comment section. So please do that and we would love to hear that from you. तो जरूर से करिएगा. आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.